अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 में 9 विकेटों से शिकस्त देकर जो है वो सीरीज में 2-1 से शानदार वापसी कर ली है। बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे। हसन नवाज की बात की जाए तो 44 गेंदों पर सेंचुरी बनाई और पाकिस्तान की जानिब से टी20 क्रिकेट की तारीख की सबसे तेज तरीन सेंचुरी है। इसी तरह पाकिस्तान ने जो 124 रन बनाए पहले 10 ओवर्स में, ये पाकिस्तान का टी20 इंटरनेशनल में 10 ओवर्स के अंदर सबसे बड़ा स्कोर है। और एक ऐसी मौके पे जीत सामने आई जब पाकिस्तान की टीम शदीद दबाव का शिकार थी और 2 मैचेस हारने के बाद लग रहा था कि तीसरे मैच में भी जब 208 रन का हदफ मिला, 205 रन का, लेकिन पाकिस्तान ने इंतहाई शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए यह हदफ 16 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। और हसन नवाज की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इसी तरह मोहम्मद हारिस बहुत अच्छा खेले और इसी तरह कप्तान सलमान अली आगा, उन्होंने एक बार फिर अपने बैट से जवाब दिया, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एक शानदार निस सेंचुरी स्कोर की। और पाकिस्तान एक बहुत ही इस जीत का मुतलाशी था कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो अपने एतमाद को बहाल कर सके। इस मैच पर हम यकीनी तौर पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीरुल हक साहब, कुछ देर में हमें शाहिद हाशमी साहब देंगे। सबसे पहले मुनीर साहब के पास चलते हैं। मुनीर साहब, 2 मैचेस हारने के बाद लग ऐसे रहा था जैसे टीम शिकस्तों के भंवर में फंसी है, निकलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है इट्स कम एज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। इसी तरह हसन नवाज, जिन्होंने पहले 2 मैचेस में कोई रन नहीं बनाया, तीसरे मैच में 44 गेंदों पर सेंचुरी। सो सही मानों में सर कह सकते हैं कि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ खुशी के दिन देखना नसीब हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार, आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान को इस जीत की तलाश थी, इसलिए कि पिछले 16 मैचेस से जो हार था टी20 में हमारा, हम 12 मैच हार गए थे और जो 4 जीते थे वो भी जिम्बाब्वे, आयरलैंड या कनाडा से। तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम अपने बिल्कुल लो पर चली गई और वहां से निकलना मुमकिन नहीं है। और हम तो इस सीरीज को 5-0 देख रहे थे, उम्मीद नहीं थी कि आज ये कुछ होगा। बिल्कुल नाकाबिल यकीन परफॉर्मेंस है। देखिए गफ्फार, असल चीज होती है कि डर और खौफ के बगैर खेलना। जैसे ही पाकिस्तानी टीम इस डर और खौफ से निकली, आज उसने कई रिकॉर्ड बना दिए। फास्टेस्ट चेज, आज तक किसी टीम ने 200 प्लस का टारगेट 16 ओवर में चेज नहीं किया। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 17.4 ओवर्स का था, वो रिकॉर्ड भी आज पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया। फास्टेस्ट सेंचुरी बना ली पाकिस्तान की तरफ से हसन नवाज ने। आपने बताया 10 ओवर्स में नया रिकॉर्ड बना। तो हर चीज ऐसी रही जो बिल्कुल यकीन हमें नहीं था कि इस तरह की परफॉर्मेंस होगी। तो क्रेडिट गोज टू नौजवान हमारे सलमान आगा को भी और हमारे हसन नवाज को भी और दीगर प्लेयर्स को भी। जो सबसे अच्छी चीज रही, बिल्कुल डिफरेंट खेले, बहुत दिलेरी से खेले और पाकिस्तान को मिलाकर एक फतह दिलवा दी जो बहुत जरूरत थी। बिल्कुल। हसन नवाज की जनाब बात करते हैं, मैन ऑफ द मोमेंट राइट नाउ। इस्लामाबाद से जी इनका ताल्लुक है, 22 साल के हैं, कोयटा ग्लेडिएटर्स ने भी इन्हें पिक किया था, उसके बाद इस्लामाबाद रीजन से खेलते रहे हैं और अब इस पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करेंगे। 2 टी20 इंटरनेशनल मैच से पहले खेले हैं। फर्स्ट क्लास के भी सिर्फ 11 मैचेस हैं जिसमें इनकी 29 रन की एवरेज है, लेकिन टी20 में इनको बड़ा हाई रेट किया जा रहा था और आज उन्होंने अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया। सबसे पहले मुनीर भाई, बॉलिंग की बात अगर करें तो 204 रन न्यूजीलैंड ने बनाए और एक मौके पे ऐसा लग रहा था जब मार्क चैपमैन बड़े शानदार अंदाज से कह रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ शायद 220 रन बनेंगे। अब कहना पड़ेगा कि बॉलर्स ने सेकेंड हाफ में अच्छा कमबैक किया, चाहे शाहीन शाह अफरीदी आज मच बेटर बॉलिंग परफॉर्मेंस, 36 रन देके 2 विकेटें हासिल की, 3 विकेटें हारिस रऊफ ने हासिल की। विकेटें हमेशा वो हासिल करते हैं कि रन कंसीड करते हैं, लेकिन आज सिर्फ 29 रन देके 3 विकेटें हासिल की। तो ग्राउंड की डायमेंशन अगर देखें, छोटा ग्राउंड था, उसके कुछ एंगल्स, बहुत बाउंड्री छोटी थी। सो पाकिस्तान आई थिंक डिड वेल टू रिस्ट्रिक्ट न्यूजीलैंड अंडर 210। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए बात यह है कि 205 रन का जब टारगेट मिला था और जिस तरह पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस चल रही थी ना, ये 205 रन का टारगेट हमें नहीं लगा था हम कर पाएंगे। लेकिन अब परफॉर्मेंस देखें पाकिस्तानी टीम की कि पाकिस्तानी बैट्समैनों ने आज 152 रन से बाउंड्रीज की मदद से बनाए हैं, 12 छक्के और 20 चौके। तो 152 रन यानी ऑलमोस्ट 75% रन जो है इन्होंने बना लिए बाउंड्रीज की मदद से। शाहीन अफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग, पहले ओवर में विकेट लेते हैं, आज बहुत अरसे बाद उन्होंने पहले ओवर में विकेट ली। पिछले 3 मैचेस से विकेट लेस थे। आखिरी ओवर में उनके जरूर पिटाई हुई, लेकिन हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, उनको नीचे प्लेयर मिल गए थे, थोड़ा टेल को उसका भी फायदा उनको मिला है। लेकिन ओवरऑल जो आज था ना, वो पाकिस्तानी टीम की दिलेरी थी। कप्तान ने आज कई बॉलर्स को आजमाया, कोशिश की, रोटेशन बेसिस पर रखा और बहुत ही डिफरेंट परफॉर्मेंस आज के मैच की। बिल्कुल कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं की जा रही थी कि क्या पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड में इतना अच्छा भी खेल सकती है कि ऑल टाइम फास्टेस्ट चेज 200 प्लस कर सकती है, या एक खिलाड़ी 2 मैचों में जो खिलाड़ी नहीं एक भी रन बना सका था, अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज ही नहीं कर सका था,
उसने अपने तीसरे मैच में इतनी शानदार सेंचुरी जड़ दी। तो ऑल क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान यंग साइड, बहुत अच्छा खेले और आगे भी इसी तरह करने की जरूरत है। आपने हसन नवाज को पूछा, जी मैं आपको बताते चलूं, इनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, लैया से। जी 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 क्रिकेट इन्होंने इस्लामाबाद में शुरू की और इनकी फर्स्ट क्लास में सिर्फ एक सेंचुरी, उसके अलावा कोई सेंचुरी नहीं थी। जी 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 नॉर्मल T20 मैचेस जो उन्होंने खेले उसमें भी कोई सेंचुरी नहीं थी, और जिस तरह ये 2 मैचेस में नाकाम हुए थे तो बहुत ज्यादा शुक्र थे, लेकिन बड़ा टाइमली इन्होंने खेला, बहुत अच्छा खेला। और वो, लेकिन एक चीज गफार देखने की जरूरत है कि हमें किसी खिलाड़ी को बहुत ज्यादा अभी हाइप देने की जरूरत नहीं है। अभी इनके लिए बहुत मौके हैं, ऐसा ना हो कि आज सेंचुरी की है, अगले 2 मैचेस में नहीं चले, तो अभी उनको थोड़ा सा कहें कि भाई आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं और इसी तरह से परफॉर्मेंस दें, कंसिस्टेंसी दिखाएं, तो आप बहुत आगे जाएंगे। बिल्कुल। मोहम्मद हारिस की भी मुनीर भाई बात करते हैं, चूंकि सिर्फ 20 गेंदों पे 41 रन और उन्होंने मिलकर जो है बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया पाकिस्तान का। एक मौके पर जब वो आउट हुए 5.5 ओवर में 74 रन थे, तो बहुत ही शानदार बैटिंग की। और शायद हमें आज अभी शायद आशमी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उन्हें भी ले लेता हूं। मुनीर साहब, ऐसे प्लेयर्स को बैक भी करना पड़ता है, जैसे कि हारिस हैं कि जब चलते हैं तो फिर वो कहते हैं ना, हमारी एक क्रिकेट की आम इस्तेलाह में कि मैच बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स की इंपैक्ट इनिंग का हमें इंतजार करना चाहिए। हमें याद है रबादा के खिलाफ बड़ी शानदार बैटिंग की थी T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन फिर हमने इनको बड़े चांसेस दिए नहीं। अब लगातार 3 मैचेस मिले, शायद कोई और मतलब सर्कमस्टांसेस होते तो शायद आज हसन नवाज खेल ही ना रहे होते, शायद ये भी हो सकता था। लेकिन आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि उन्होंने इन लड़कों पर एतमाद आज बाहर रखा। देखिए, ये बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन मोहम्मद हारिस जो है वो अभी परफॉर्मेंस दे नहीं रहे थे, वो भी थोड़ा हाइप ज्यादा क्रिएट हुई थी। आज उन्होंने बहरहाल अपनी परफॉर्मेंस दे दी है, जिस परफॉर्मेंस की हम उनसे तवक्को करते हैं। चढ़कर खेले, बहुत अच्छा खेले, और इसी तरह अगर कंसिस्टेंसी से खेलेंगे तो वो फिर पाकिस्तानी टीम में अपनी जगह परमानेंट कर सकते हैं। इससे पहले जो मैचेस कर रहे थे उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि जो हो, लेकिन उनको मौका दिया गया, मैनेजमेंट ने भी उनके ऊपर हाथ रखा, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस का इजहार किया। उन्होंने भी आज बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, इसमें कोई शक नहीं है। जो 35 गेंदों पर 74 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, उसने बहुत कमाल दिखाया, और फिर 61 गेंदों पर 133 रन की नाकाबिल शिकस्त दूसरी विकेट की पार्टनरशिप। तो चीजें जो है इतनी ज्यादा चेंज हुई है गफार, कि पाकिस्तान की इस इतनी फतह की उम्मीद कही की जा सकती है। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा, फतह की उम्मीद नहीं थी, और जो तज्जिए हैं वो सारे उलट पुलट आज थोड़े से हो गए हैं, क्योंकि लोग बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये बहरहाल एक मजा भी है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, जाते यही थे कि पाकिस्तान जीते चाहे जैसे भी जीते। शायद आशमी साहब हमें इस पर ज्वाइन कर चुके, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। शायद भाई, अ वेरी सरप्राइजिंग येट प्लीजिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इस तरह का कमबैक करेगा। आप इसको कैसे जो है वो समराइज करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ फुल मार्क्स टू टीम मैनेजमेंट, फुल मार्क्स टू सलमान आगा। सब लोग कह रहे थे उसकी T20 में जगह नहीं बनती, उसको कप्तान बना दिया, लेकिन उसने ये साबित किया है कि अगर आपकी टेक्निक अच्छी हो, अगर आपकी विल हो, आपकी रिजॉल्व हो कि आप फियरलेस क्रिकेट खेलना चाहते हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो आपको कामयाबी मिलती है। उसने ये साबित किया, जिस तरह दूसरे मैच में उसने 46 किया था, आज 51 नॉट आउट किया, बहुत ही अच्छी बैटिंग की, और उसने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है। और जिस तरह टीम मैनेजमेंट ने हसन नवाज पे बिलीफ रखा, अभी मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि 2 मैचों में नाकामी के बाद मुझे ये लग रहा था दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट में जाऊंगा, फिर T20 क्रिकेट खेलूंगा, फिर कुछ चांस बनेगा। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन्हें तीसरा मैच भी दिया, और तीसरे मैच में उन्होंने समझे कि ऑकलैंड का फतह ही कर लिया, 10 चौके 60 छक्के, बड़ी खूबसूरत बैटिंग की। लेकिन अब टीम मैनेजमेंट को उनको बताना पड़ेगा कि अपने कदम जमीन पे रखने हैं। इस तरह की कामयाबी शुरू में बहुत से प्लेयरों को मिलती है, लेकिन वो फिर वो पटरी से अगर उतर जाते हैं तो उनका करियर कहीं पे भी नहीं जाता। मुझे अच्छी तरह याद है, मुख्तार अहमद एक प्लेयर आए थे, फिर नुमान अनवर एक प्लेयर आए थे, हैदर अली आए, फिर वो भी चले गए। मिली हैदर भी अच्छा प्लेयर है, अभी भी वो वापस आ सकता है। तो इस तरह मतलब टीम मैनेजमेंट को अब ये बताना होगा हसन नवाज को कि अपने ऊपर काबू रखें, अपने कदम जमा के रखें, अच्छी इनिंग्स खेलिए, लेकिन अभी आगे बहुत जाना है, अभी आगे बहुत देख। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद आशमी साहब ऐसे मौजूद थे, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर इस मैच के हवाले से मुनीर साहब से मजीद बात करें। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदेद। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 विकेटों से एक बड़ी कामयाबी, और सीरीज में अब 2-1 की बढ़ती न्यूजीलैंड की रह गई है। अगर मैं आपसे बात करूं मुनीर भाई, तो सलमान अली की कप्तानी के हवाले से अगर हम देखें तो उन्होंने आज शादाब खान, खुशदिल शाह, फिर अपने आप को भी रेगुलर लेकर आए। एक चीज़ तो दिखाई दी कि कम से कम वो डिसीजन लेने शुरू हो गए हैं, चाहे वो क्वेश्चनेबल हो सकते हैं शायद कि इस विकेट पर फास्ट बॉलर को ज्यादा गेंद करनी चाहिए थी स्पिनर्स को, लेकिन एटलीस्ट एनिमेटेड दिखाई दी है। सोच रहे थे कुछ नया करता हूं, और एक मौके पे न्यूजीलैंड का स्कोर जब 98 for 3 था, 9.1 ओवर, दे ऑल सेट फॉर अ बिग स्कोर। लेकिन फिर वहां से अच्छा कमबैक कराया फास्ट बॉलर्स ने
तो कप्तानी आपको कैसी लगी अंडर प्रेशर, जब आज पाकिस्तान को रन्स पड़ रहे थे, सलमान अली याहू को आपने क्या जज किया? नहीं गफार, आज उनकी कप्तानी में नजर आया कि वो में पोटेंशियल है। जो हम बात कर रहे थे ना कि T20 फॉर्मेट में इनको नहीं होना चाहिए, ये वनडे और टेस्ट के अच्छे प्लेयर है, तो T20 में जिस तरह इनके ऊपर मैनेजमेंट ने भरोसा किया, इनको कप्तान बनाया, इनको फ्रंट से लीड करने का कहा, तो आज बिल्कुल नजर आया है। लेकिन एक डिफरेंट चीज नजर आई है पाकिस्तानी टीम में 2 मैचेस के बाद। अगर आप 2 मैचेस को देखें और तीसरे मैच को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। आज उन्होंने मुख्तलिफ बॉलर्स को भी आजमाया, ग्राउंड में नजर आ रहा था कि एक्टिव है। आज पाकिस्तान की जो कमी थी उनकी स्लोपली फील्डिंग थी। 2-3 मौके ऐसे थे जहां एक या सिंगल 2 रन बने थे, वहां पे गेंद जो है वो फील्डर से निकल के गई और चौके हो गए। वो एक थोड़ा सा आज वो था। बाकी अदरवाइज पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छे खेली। वो सलमान अली आगा के जो T20 में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे एज अ बैटर, उन्होंने भी आज अपनी 50 की 30 गेंदों पर 50 रन बनाए। तो आज ढोल कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान का, बहुत अच्छा है। एक देखिए ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि लगातार 16 मैचों में आप किसी बड़ी टीम को नहीं हरा सके थे, 70वें मैच में जाके एक टीम को आपने हराया और उसको होम ग्राउंड पर हराया है। और आपकी भी नई टीम है, अगर उनकी 4-5 खिलाड़ी नहीं है तो आपके 7-8 खिलाड़ी नहीं है जो पहले टीम में शामिल रहते थे। उस हवाले से देखें, उस कंपैरिजन में देखें तो बहुत फर्क नजर आता है। काइल जेमिसन की आज बड़ी पिटाई हुई है। 2 बॉलर्स उनके ऐसे थे जिन्होंने 50 से ज्यादा रन दिए अपने 4 ओवर्स में, खुलकर खेले हैं आज। हारिस भी बहुत अच्छे खेले, नवाज की तो क्या बात है। और कप्तान जो आए 1 डाउन, उन्होंने भी मोमेंटम रखा। देखिए मोमेंटम न्यूजीलैंड का भी था। न्यूजीलैंड ने भी 15 ओवर में जब खत्म हुए थे उनका 11 का एवरेज चल रहा था पर ओवर। और मार्क चैपमैन बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन मार्क चैपमैन की 94 रन की इनिंग्स को बिल्कुल धुंधला दिया इनकी 104 रन की इनिंग्स में, और 7 छक्के और 10 चौके लगा दिए। बहुत ही शानदार कारकर्दगी पाकिस्तान की ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस भी, और हसन नवाज की भी, और कप्तान सलमान अली आगा की भी। जी बिल्कुल, ऐसी परफॉर्मेंस जिसके बाद ना सिर्फ टीम मैनेजमेंट बल्कि मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैंस ने भी सुख का सांस लेके चलिए पाकिस्तान को एक कामयाबी तो मिली। अब चौथे मैच की मुनीर साहब कुछ बात कर लेते हैं, जो कि परफॉर्मेंस देना यंगस्टर के लिए शायद इतना आसान भी नहीं लेकिन मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन उसको सस्टेन करना ज़्यादा मुश्किल काम है। जब आप सेंचुरी बना लेते हैं 44 गेंदों पर तीसरे मैच में, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। शाहिद हाशमी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे पास इससे पहले बहुत सारे ऐसे प्लेयर आए जिन्होंने एकदम से आकर जो है ना वो कहते हैं ना स्टॉर्म इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन फिर उनकी स्ट्रगल हुई। तो हसन नवाज का भी अब यहाँ से एक मुश्किल पीरियड शुरू होगा। होपफुली कि वो अपनी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उन पर भी काम करें। थोड़ा सा मैंने देखा जब वो आउट हुए पहले 2 मैचों में, एग्जैक्टली वही शॉट आज भी खेलते हुए 2 दफ़ा वो बचे। तो थोड़ा सा इस एंगल पे आई एम श्योर जो बैटिंग कोच हैं उस पर काम करेंगे। लेकिन चौथे मैच के लिए आपकी क्या तवक्कुआत हैं? देखिए चौथे मैच में तवक्कुआत इसलिए अच्छी है कि पाकिस्तान को एक नया बूस्ट मिला है, टीम को नया बूस्ट मिला है। दूसरी बात ये कि इस बात से पहले आज एक नया कोइंसिडेंस हुआ है बड़ा अच्छा। 21 मार्च 1992 पाकिस्तान ने इसी ऑकलैंड के मैदान पर न्यूजीलैंड को 92 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हराया था। और आज पूरे 33 साल के बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को इसी ऑकलैंड में हराया है, एक ऐसी टीम ने जो हम समझ नहीं रहे थे कि वो टीम जो है न्यूजीलैंड को अभी हरा सकती है। उस वक्त 92 में भी न्यूजीलैंड की टीम ने अपने तमाम लीग मैच जीते थे, वर्ल्ड कप के नाकाबिल शिकस्त थी। वाहिद पाकिस्तानी टीम थी जिसने लीग मैच में भी हराया था और सेमीफाइनल में भी हरा के पाकिस्तानी फाइनल में आई थी और फिर इंग्लैंड को हरा के अपने वर्ल्ड कप जीता था। तो एक तो वो कोइंसिडेंस हमें बड़ा अच्छा लगा। ऑकलैंड का जो ग्राउंड है वो पाकिस्तानियों के लिए बड़ा खुशकिस्मत है। चौथे मैच की जो आपने बात की, चौथे मैच में पाकिस्तानी टीम को इसी तरह जाना चाहिए। फेयरलेस क्रिकेट जिसकी हमने बात की थी ना, जो हम बात कर रहे थे कि खिलाड़ी अपने लिए ना खेले खुल के खेलें, हार जाए बेशक, लेकिन आज देखिए खुल के खेले तो कितना डिफरेंस हुआ। आप दुनिया की पहली टीम बन गया कि जिन्होंने 200 प्लस का टारगेट सिर्फ 16 ओवर में मुकम्मल कर दिया। आज तक किसी टीम ने नहीं किया। हालांकि T20 में कितने जारहाना बैटिंग नजर आती है, हमें नजर आता है। तो चीजें अच्छी हैं। शाहीन को पहले ओवर विकेट मिलना, 3 ओवर उनके बहुत अच्छे गए। हारिस ने अच्छी बॉलिंग की। मेरा ख्याल है अबरार को थोड़ा सा आज वो जो डिसीजन था वो बैकफायर कर गया। आप तो उस वक्त बहुत छोटे होंगे गफ्फार, हमें तो याद है कि 92 के वर्ल्ड कप में भी एक नई जिद्दत की थी। दीपक पटेल जो उनके ऑफ स्पिनर थे उनको लेके आए थे उनके कप्तान शुरू के ओवर में। बिल्कुल उस वक्त शुरू के ओवर में स्पिनर नहीं आते थे। तो पता नहीं शायद आखिर दवे चुके उस वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, फाइनल खेले थे, फाइनल जीता था पाकिस्तान ने, तो उनको ऐसा लगा कि यही वाली स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए
अफराज को लेके आना चाहिए, लेकिन शायद वो स्ट्रेटेजी यहाँ कामयाब नहीं हो सकती, शुरू ओवर में उनको लानी। बिल्कुल। और जहां तक हमने बात की आकिब जावेद साहब की, तो कौन भूल सकता है सेमीफाइनल में मार्क ग्रेटमैन के खिलाफ उनकी जो स्लोअर बॉल थी जिसके ऊपर डिसीव किया, पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी दिलाई थी। एक आखिरी चीज डिस्कस करना चाहूंगा, अब्बास हफीदी खेले 2.5 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। सो एक ऐसे बॉलर हैं जिनको मुझे लगता है कि और बैक करने की जरूरत है। परफॉर्मेंसेस देकर आए हैं, चाहे वो PSL हो, अंडर 19 हो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो, और आज उनकी सिर्फ 3 ओवर ही हो सके। आई एम श्योर कि आगे चल के उनको मौका मिलेगा। सो अब्बास हफीदी भी एक अच्छा इजाफा साबित हुए, ना सिर्फ रन रोके बल्कि पाकिस्तान को विकेटें भी दिलाई। अब्बास अफरीदी ऑलरेडी बहुत अच्छा है, टीम की असासा हमारे लिए हैं। इनको तो शुरू के 2 मैचेस में भी खिलाना चाहिए था, इनको ना खिलाने की वजह मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन बड़े जज्बे से खेलते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, जान लगाते हैं। और ये क्योंकि आपको पता है कि इनके मामू भी एक पाकिस्तान के बड़े बॉलर उमरपुर थे, तो इनको तो पहले 2 मैचेस में भी होने चाहिए, तो इनको अगले 2 मैचेस में नहीं बल्कि इनको प्रॉपर पाकिस्तानी टीम के साथ रखने चाहिए। बहुत पोटेंशियल है और मुझे उम्मीद है कि जितने ये मैचेस खेलते जाएंगे उतना इनमें निखार आता जाएगा और ये अच्छा एक मुस्तकबिल इनका नजर आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एज ए फास्ट बॉलर। अच्छा, ये भी फायदा हुआ आखिर में चलते चलते कि जो साइम अयूब है, फखर जमान है, उनकी भी इंजरी के बाद वापसी होनी है, नई टीम ट्राई आउट हुई है, बैक पे आपके पास बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जो कि परफॉर्मेंस और अपने दौर में दे चुके हैं, तो ये अच्छा है टीम कंपटीशन के लिए। अब सबको पता है कि मेरी जगह जो है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल महफूज है, मेरे पीछे भी जो है वो प्लेयर मौजूद हैं, जैसे कि इस वक्त हसन नवाज और हारिस जानते हैं कि साइम अयूब, फखर जमान को भी टीम में वापस आना है। आई थिंक गुड फॉर द टीम कॉम्बिनेशन। बस एक आगे चल के अगर हम देखेंगे तो हमें एक वही प्लेयर चाहिए सर मिडिल ऑर्डर में जो मैच फिनिश कर सकता हो। टॉप ऑर्डर में अगेन हमें अच्छे लड़के मिल गए हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए ना, अभी क्या हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी में कि जैसे ही फखर वो हुए तो आपको कोई पहले साइम अयूब का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा था, फिर फखर का रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा, तो हमें इमामुल हक को भेजना पड़ा। तो रिप्लेसमेंट तो आपके पास होनी चाहिए। इंडिया में देखने ना, एक प्लेयर हटता है तो 3 उनके प्लेयर उनकी जगह पे तैयार होते हैं खेलने के लिए। ये अच्छा है कि हारिस और हसन नवाज भी आ गए, ऑलरेडी साइम अयूब, फखर हमारे पास हैं, तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ये होना चाहिए था। आज के मैच में एक नया दरवाजा खुला पाकिस्तानी टीम में, बड़ा खुशगवार इजाफा हुआ है जीत के साथ भी, और लग रहा है कि जो पाकिस्तानी टीम जो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा, अब तो इनको चले जैसे आपने कहा ना खुशगवार, तो बिल्कुल ताजा हवा के झोंके की तरह ये जीत हमारे लिए चलकर आई है। मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया के लिए। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान टीम इसी परफॉर्मेंस को चौथे मैच में भी कंटिन्यू रखेगी। पुराना रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।